84 लाख योनियों में ये समझना है कि कितने प्रकार के ऐसे जीव हैं कि जो कहाँ कहाँ रहते हैं। इसका वर्णन कितना सुंदर गोस्वामी जी ने किया है। और अपने वर्णन में ये भी कहा है कि सज्जनों को किस प्रकार से यह प्रिय लगेगा, और जितने दुष्ट हैं, जैसे देखिए वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस पर विभिन्न प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं, उस प्रहार करने वालों पर भी गोस्वामी जी ने पहले ही कितने अंतर्यामी के रूप में थे, वो जान रहे थे वो करेंगे ही, तो उन दुष्टों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि खल परिहास होई हितमोरा, कहा कहीं फिर कहीं कलकंठ कठोरा। ऐसे भी कहा है कि जितने खल हैं वो परिहास करेंगे ही। और मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, यह श्री रामचरितमानस उसी प्रकार से है कि मंगल भवन मंगल को करने वाला और अमंगल को हटाने वाला, उसको हराने वाला है जैसे। और ये सारी चीज ये भी समझना है कि किस प्रकार से इनको पार्वती जी और भोलेनाथ जी प्रभु श्री राम जी को भज रहे हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आइए आज देखते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी चलते। इसमें पृष्ठ संख्या 26 और दोहा संख्या 7 से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न प्रकार से प्रभु की स्तुति करते हुए और वर्णन किया। आइए आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। लिखते हैं, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। कितनी बढ़िया बात है, समझने की बात। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। और फिर किसी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जहां भी हैं, हर जगह श्री सीता राम मैं सब कुछ जान लीजिए, तो आपके कार्य का प्रगति बढ़ जाएगा और आप ईश्वर की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। जानी कृपा कर किंकर मोहूं, सब मिल करहूं छाड़ी छल छोहूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। गोस्वामी जी विनती कर रहे हैं सबसे कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मुझ सूझन एक अंग उपाऊ, आमन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना तो चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। अर्थात कंगाल तो मन और बुद्धि है, परंतु मेरा जो मनोरथ है वो राजा है, राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनकी स्तुति करना चाहता है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिव अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी जेठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। चाह हमारी है कि अमृत मिल जाए, लेकिन छाछ भी नहीं मिलता। सज्जन मेरी जेठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगा करके सुनेंगे। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हूँ कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण भधारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न होकर के मन से देखते हैं और प्रसन्नचित होकर के सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे को दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए हुए हैं, वो तो हंसते हैं। और इसका आशय क्या गोस्वामी जी का कि जो श्री रामचरितमानस में रचने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, प्रभु भोलेनाथ की कृपा से दुष्ट विचार के लोग तरह तरह का इसका चिंता अन्वेषण करेंगे, तरह तरह की इसमें कमियां निकालेंगे, लेकिन जो हमारे मादी बाप हैं वह तो मेरे ऊपर
प्रसन्न रहेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। निज कवित के ही लागन का सरस हो अथवा यति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होगा जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उमड़ पड़ता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी बढ़ोत्तरी पर ही प्रसन्न होते हैं। और चंद्रमा को देखकर को तो समुद्र ऐसा होता है जो उछलता है, जैसे नदी होती है, नदी भी अपनी बाढ़ को देख करके प्रसन्न होती है। भाग छोट अभिलाष बड़ा करऊं एक विश्वास, पय हई सुख सुनी सुजन सब, खल करी हई उपवास, खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन भी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो दुष्ट अर्थात ये समझ लीजिए, वर्तमान में जो श्री रामचरितमानस की हंसी उड़ाए दुष्टों की श्रेणी में है वो। खल परिहास हुई हित मोरा, काक कहई काल कल कंठ कठोरा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। हंसहि बक दादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिकन राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रसएहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, अति नहीं कथा सुनि लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कौ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहरि के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात जो श्री हरि हर के भेद में या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, असुनि हई सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हैं। वे सुनेंगे, मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। कितनी दैन्य भाव से गोस्वामी जी कह रहे हैं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख करके सत्य सत्य कह रहा हूं। भानिति मोरी सब गुण सहित रहित, विश्व विदित गुण एक। असो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे।
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति मारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है और जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस को मैं लिख रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए श्री राम जी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर